हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो एक्सरसाइज है ये आपका फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। ओके, जैसे और इससे जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.3 वो आपने सॉल्व किया है रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे। और ये जो रिमाइंडर थ्योरम है और ये फैक्टर थ्योरम है, अप्रोच दोनों सेम ही है। दोनों का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो, अगर उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल जैसे x प्लस ए, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5 एनीथिंग, अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए या x प्लस ए, इसका जो जीरो होगा उस जीरो की अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं जिस पॉलिनोमियल में हमें हमें डिवाइड करना है, अगर वो करने पे हमारा आंसर जीरो आ जाए फिर तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो यानी कि बिल्कुल सिमिलर उसी रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे प्रोसीजर बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम वाला ही है, तो ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है ये एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम हमारा क्या कहता है कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, सपोज करो इसमें कह रहा है कि क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो जीरो होगा यानी कि जीरो ऑफ x प्लस वन इक्वल्स टू माइनस का वन होगा। अगर ये जीरो, ये माइनस वन एक्स यहाँ पे रखने इक्वेशन में रखने पर अगर इक्वेशन जीरो आ रहा है फिर तो ये फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। तो रखते हैं और x इक्वल्स टू माइनस वन, क्या आता है आंसर देखते हैं। माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, यानी कि हो गया माइनस का वन हो गया, ये प्लस का वन, ये माइनस का वन, ये प्लस का वन। तो हम देख रहे हैं ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, इससे कैंसिल, जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल के। px ले लेता हूँ मैं, px मान लेते हैं इसको। ओके, अब इसी तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो स्टूडेंट, इसी को अब इस थर्ड क्वेश्चन को चेक करते हैं कि एक्स प्लस वन फैक्टर है कि नहीं है। सेम वही काम, जहाँ पे ये x है वहाँ पे माइनस वन रखेंगे और ये देखना है कि क्या हमारा आंसर जीरो आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस वन की पावर फोर तो प्लस का वन हो जाएगा, माइनस वन की पावर थ्री तो ये माइनस का थ्री, स्क्वायर है प्लस का, ये माइनस प्लस वन, इस थ्री से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, इस वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास ओनली वन। अब देखो हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टर नहीं है। तो अब लिखोगे एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ओके ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, कि दिए हुए पॉलिनोमियल का एक्स प्लस वन जो है वो फैक्टर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन नंबर फोर है रूट में है, तो कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। सब स्टूडेंट्स, इसमें हमें वही काम करना है, एक्स की जगह माइनस वन पुट करना है। ओके, का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू माइनस का वन प्लस रूट टू। अब प्रॉब्लम क्या है कि माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, ठीक है ना। तो ये तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या माइनस वन का क्यूब माइनस का वन रहेगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन इंटू माइनस, तो ये भी माइनस का वन, माइनस माइनस प्लस, टू वन जा टू, और प्लस रूट टू प्लस रूट टू आ जाएगा ये। ओके, तो ये तो माइनस वन है, तो ये तो हो गया हमारा टू। ओके स्टूडेंट्स, और माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया हमारा, ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, और इधर हमारे ऐड हो जाएंगे रूट टू। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा जीरो नहीं आ रहा है तो इसमें भी हम सेम ही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जीएक्स द फैक्टर ऑफ पीएक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। जो काम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वही काम हमें भी सेकंड क्वेश्चन में भी करना है। तो मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि हमें इस x प्लस वन से इसमें ये बताना है कि क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है। ओके, और बिना डिवाइड किए यूज क्या करना है, फैक्टर थ्योरम। तो अगेन जो भी हम पहले करते आए हैं कि जीरो ऑफ x प्लस वन या जीरो ऑफ जी एक्स लिख सकते हो आप, जीरो ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू माइनस का वन। ओके, अब तो p माइनस वन क्या हो जाएगा, टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन माइनस का वन। ओके, तो ये तो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा, ये प्लस का वन, ये प्लस का टू, ये माइनस का वन, माइनस का टू प्लस का टू कैंसिल, वन वन कैंसिल, हमारा आ गया जीरो। यानी कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके बाकी दोनों पार्ट। अब मैं क्वेश्चन में थर्ड करता हूँ, करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस की। अगर इन सभी केसेस में जो हमें केसेस गिवन है, अगर x माइनस वन फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इस क्वेश्चन में इसका पार्ट 2 कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा टफ लग रहा है देखने में। ओके, तो करते हैं सॉल्व। अब वही पुराना काम, सबसे पहले जीरो ऑफ एक्स माइनस वन, जीरो ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल्स टू वन आएगा। अब अगर एक्स माइनस वन फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि एट पी वन इट विल इक्वल्स टू जीरो, कि अगर पी इक्वल्स टू वन होगा तो ये होगा जीरो होगा। तो अब यानी कि टू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो। ध्यान रहे ये मैंने जीरो इक्वल इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स माइनस वन जो फैक्टर है, अगर एक्स माइनस वन फैक्टर है तो जो उसकी वैल्यू है वन, इस वन पे ये जो है हमारा ये जीरो आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। ये तो हो जाएगा टू प्लस के प्लस रूट टू इक्वल जीरो, और के की वैल्यू हो जाएगी माइनस का टू माइनस का रूट टू, जो हो गया हमारा के का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट भी कर देता हूँ क्योंकि इसमें दो बार के है। सो स्टूडेंट्स अगेन जीरो एक्स माइनस वन का वन निकाल चुके हैं हम। सो हमें मालूम है कि पी वन इक्वल्स टू जीरो होगा, तो के वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हो जाएगा हमारा के माइनस थ्री प्लस के इक्वल जीरो। के और के ऐड कर देंगे, ये टू के हो जाएगा, माइनस का थ्री डाट हो जाएगा, प्लस का थ्री हो जाएगा, और के इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू, ये हो गया हमारा आंसर। कोई टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग इसके अदर पार्ट्स कर लोगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी चार पार्ट्स हैं ना, इनको करने का मेथड, और जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है फैक्टराइज, इनको करने का मेथड, दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो पहले मैं फर्स्ट ये 4 का फर्स्ट पार्ट करता हूँ। इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना है, तो मैं इसे करके दिखाता हूँ एक बार। सो स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म और सी वाला जो टर्म है, इनकी मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा हो, मल्टीप्लाई करने पे, और ये जो मिडिल टर्म है ये, इसको हमें इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और ऐड करने पे 7 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। अब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वाला टर्म होता है स्टूडेंट्स के लिए कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें एक सिंपल क्वेश्चन के लिए। तो इसका बहुत इजी तरीका है, वो ध्यान रहे कि आपने इनका मल्टीप्लाई किया 12 और 1 का, आपको प्लस का 12 आ रहा है, तो यानी कि आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका ऐड करने पे 7 आ जाए। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम 9 और 2 लेंगे तो 9 टू 18, 9 टू तो भी 7 आएगा, और 4 और 3 लेंगे, 4 से 12, 4 से भी 7 आएगा। तो हम 9 और 2 नहीं ले सकते हैं, पहला रीज़न कि 9 टू 18 होता है इसीलिए, दूसरा यहाँ पे हमारा प्लस है, रिजल्ट हमारा इसका मल्टीप्लाई करने प्लस आ रहा है, तो हम प्लस करने पे ही हमारा 7 आना चाहिए। ओके, अभी इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझाऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लो कि ये क्या कह रहा है कि इसको मैं फैक्टर ले सकता हूँ माइनस का 4x और माइनस का 3x। ओके, तो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x है, 4x कॉमन ले लिया, 3x माइनस 1 बचा, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 दोनों में कॉमन है। इस टाइप की प्रॉब्लम को आप लोग 8th स्टैंडर्ड में सॉल्व कर चुके हो, तो ये हमारा फैक्टर यहाँ पर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ जो मैं भी देने वाला था आपको, जो आपके इसमें बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारा मल्टीप्लाई करने पे प्लस में आंसर आ रहा है तो हमारे मिडिल वाले टर्म को हमें प्लस में ही सॉल्व करना है, यानी कि मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने पे 5 आए, और अगर यहाँ पे माइनस है तो मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिनको माइनस करने पर 5 आए। अब इसका इफेक्ट देखो, 3 टू 6, 3 और 2 5 होता है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 मैंने कर लिया, 1 2 डाल देते हैं, तो यहाँ मुझे x कॉमन मिल गया, x प्लस 3 आ गया, यहाँ मुझे प्लस 2 कॉमन मिल गया और x प्लस 3 आ गया। ओके, x प्लस 3 मुझे दोनों में कॉमन मिल गया, x प्लस 2 यहाँ मिल गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके,
अगर मैंने सेम यही चीज़ यहाँ अप्लाई कर दिया तो देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब यहाँ तो कॉमन आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ प्लस 2 कॉमन आएगा x माइनस 3। तो हम देख रहे हैं इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ पे x माइनस 3 है, तो हम कॉमन तो ले ही नहीं सकते हैं। तो यानी कि ये तरीका क्या हो गया, गलत। ठीक है, ध्यान रहे कि अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे लेना है, यानी कि अब ऐसे दो नंबर सोचना है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। दैट इज 6 वन 6 में से 1 गए तो हमारा 5 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। तो अब देखो इसको, सेम क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x, 6 वन 6 और 6 में से 1 गए तो 5। तो अब अगर मैं कॉमन लूँगा, x कॉमन लिया, x प्लस 6 आया, माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 6 आया, तो ये x प्लस 6 कॉमन हो गया और ये x माइनस 1 कॉमन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या देख रहे हो कि ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, x प्लस 6 दोनों में कॉमन आ गया और x माइनस 1 हमारा बच गया। तो ये बात ध्यान रहे कि अगर यहाँ माइनस है तो आपको ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका माइनस करने पर इसके इक्वल आए, और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर इसके इक्वल आना चाहिए। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिफरेंस बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आपको फोर्थ के सभी पार्ट आपको ऐसे करने हैं। मैं एक बार हर एक पार्ट के लिए हिंट दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। आई होप आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा फिर सॉल्व करना। अब देखो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो 2 3 जा 6। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको ऐड करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, तो बहुत ईजी, 6 और 1। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जा 36, यहाँ माइनस आ रहा है, तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और माइनस करने पे 5 आए, तो दैट इज 9 और 4, 9 में से 4 गए तो 5, 9 4 जा 36, 3 4 जा 12। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और माइनस करने पे 1 आए, तो 4 और 3 ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। यानी कि इस क्वेश्चन को देख लो एक बार कि अगर हम यहाँ पे 3x स्क्वायर 4 माइनस 3 लेंगे, x माइनस का 4, तो अभी क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ओके, यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 3x माइनस 4, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3x माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 कॉमन आ गया ओवरऑल, और यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन आ गया ओवरऑल। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको इसमें आ रहा हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहली चीज़ तो ये आपके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सबसे बड़े पावर से छोटा, सबसे छोटा पावर। ओके, अब जो लास्ट वाला नंबर है, इसे देखो, जैसे यहाँ पे 5 है, तो पहले लिखो आप फैक्टर ऑफ 5। अब 5 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 5 का फैक्टर या तो 1 होगा प्लस का, या माइनस का 1 होगा, या प्लस का 5 या माइनस का 5 होगा। जो भी आप फैक्टर लिखोगे उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में लिखोगे, ये ध्यान दें स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो 5 है तो 5 का फैक्टर +1 या -1, +1 या +5 या -5 होगा। ओके, अब देखो पहले हम लेते हैं x + 1, ये सॉरी +1 है, तो पुट x = 1। x = 1 लिखने पे हमारा क्या आ गया, ये 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर 9 × 1 माइनस का 5, ये 1 -3 -9 माइनस का 5, और ये क्या हो जाएगा, 9 3 12 5 17 और 1 गए तो -16, 16 आ रहा है। यानी कि x = 1 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब क्या कहेंगे, x = -1 रखते हैं, पुट x = -1, तो अब क्या होगा, ये जाएगा -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 5। देखो माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 1, ये तो माइनस का 9 हो गया, प्लस का 9 = 0, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, x = -1 जो है वो इसका 0 है, और अगर x = -1 0 है तो -1 को हम इधर ले आएंगे तो ये x + 1 हो जाएगा। सो x + 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसका ये फैक्टर है। अब फैक्टर है तो अब x + 1 से हम इसमें क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये डिवीजन देख लो फ्रेंड्स। अब हमें x + 1 से इसमें डिवाइड करना है,
तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स क्यूब, इसका इंस्ट्रूमेंट करेंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x। अब माइनस 4x स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस का 4x आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और माइनस का 1 इंटू माइनस का 4x, माइनस का 4x, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, कैंसिल, लाइन में से 4 गए तो माइनस का 5x माइनस का 5। अब यहाँ पे माइनस का 5 माइनस का 5x माइनस 5 प्लस प्लस, कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखो हमारे यहाँ पे जो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, अब इसको हम फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करेंगे। ओके, तो वही मेथड, 5 1 5, तो 2 माइनस है तो यानी कि 5 में से 1 गए तो 4, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वायर 5x प्लस का x माइनस का 5, x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 5, तो ये x माइनस 5 हो गया और ये हो गया x प्लस 1 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ओवरऑल हम आंसर क्या क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5 इक्वल्स टू x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 5, ये हो गया हमारा आंसर। और स्टूडेंट इसी क्वेश्चन 5 का जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम आपको कैसे करना, और क्वेश्चन नंबर 1 और 4 पार्ट जो है उसको ऐसा करने की नीड नहीं है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो 4 में आपको दिया हुआ है 2y क्यूब, सॉरी आ नहीं रहा, हाँ 2y क्यूब प्लस में y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ से हम y स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1, माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं तो 2y प्लस 1, तो ये क्या हो गया 2y प्लस 1 और y स्क्वायर माइनस 1, 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये a का माइनस b का कंडीशन बन जाएगी और ये हो जाएगा y प्लस 1 y माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, जो भी आपके डाउट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।